कांवड़ यात्रा। सावन का महीना शुरू होने से पहले ही कांवड़ यात्रा एक नई बहस इस पर छिड़ गई। दरअसल कांवड़ यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश में रूट को लेकर बड़ा फैसला किया गया, जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं। मेरठ में प्रशासन की ओर से दुकानों पर फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट अनिवार्य करने का आदेश दिया गया है। साथ ही क्यूआर कोड के जरिए दुकान मालिक की जानकारी दिए जाने की बात कही गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी सख्त कदम उठाए हैं। अब बिना नाम और पहचान के चलने वाली खाने पीने की दुकानें बंद कराई जाएंगी। रेस्टोरेंट, ढाबा और रेहड़ी वालों को मालिक का नाम, लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पुजारियों, हिंदू संगठनों और महामंडलेश्वरों की ओर से प्रशासन से मंदिर के आसपास मौजूद सभी होटलों और रेस्टोरेंट्स पर संचालकों के नाम स्पष्ट रूप से लिखने की मांग की गई है। खंडवा से भी इसी तरह की मांग उठी है। वो भी होटल है, धर्मशालाएं या रेस्टोरेंट है या भोजनालय, वहाँ शुद्धताओं का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाए। नॉनवेज बिल्कुल पूर्णतः प्रतिबंधित रहे। इस क्षेत्र की जितनी भी दुकान है जहाँ वेज और नॉन वेज दोनों एक साथ होते हैं, वहाँ स्पष्ट लिखा जाए कि यहाँ इस प्रकार का भोजन प्राप्त होता है। बहुत जरूरी है। कई बार हमारे शिव भक्तों के साथ घटनाएं होती है, नॉनवेज परोसा जाता है, हड्डियां फेंकी जाती है, कई घटनाएं उनके साथ होती है। और प्रशासन के आदेश पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का एक विवादित बयान भी सामने आया। एसटी हसन ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि कांवड़ रूट पर ढाबों में लोगों की जांच करने वाले भी आतंकी हैं। ओवैसी ने कहा कि चेकिंग करना सिर्फ सरकार का काम है। चेकिंग करने वाले संगठन कौन होते हैं? चेकिंग करने वाले खुद सरकार बनने की कोशिश कर रहे हैं। में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंटिस कर रहे वहां पर। ये खुद गवर्नमेंट बने हुए हैं, सुपीरियर गवर्नमेंट बने हुए हैं। इधर एमपी में भी दुकानों पर पहचान की मांग पर अब सियासत हाई हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी लोगों को बांटने का काम कर रही है। उधर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस कांवड़ यात्रा पर राजनीति कर रही है। जो लोग मानव में भेद कर रहे हैं वो हिंदू नहीं हो सकते। वो चाहे फिर महाकाल की बात हो या काशी विश्वनाथ की बात हो, कांवड़ यात्रा की बात हो या किसी उर्स की बात हो। चाहे सावन के महीने में हम सब ने देखा है कि महाकाल देश भर के श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर समाज की ओर से ऐसी कोई मांग आ रही है तो कांग्रेस पार्टी को उस पर विचार करने के लिए समाज को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से इस विषय का राजनीतिकरण नहीं करना। और पहचान बताने में आखिर दिक्कत क्या है? दुकान पर नाम लिखने की मांग की गई है तो इसमें परेशानी क्या है, समस्या क्या है? क्यों इसको राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है? आस्था के नाम पर आखिर क्यों सियासी वोट बैंक की राजनीति हो रही है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। हमारे आज के बड़े सवाल, पहचान बताने में आखिर दिक्कत क्या है, क्यों परेशानी? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, कांवड़ यात्रा में आतंकवाद की एंट्री क्यों हो गई? क्यों आतंकवाद से उसकी तुलना की जा रही है? और तीसरा बड़ा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, क्या वोट बैंक के लिए विपक्ष सब कुछ करेगा? ये तीन महत्वपूर्ण सवाल चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले सबसे पहले मेहमानों से मिला देते हैं आपको। हमारे साथ बेहद खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं। तौकीर निजामी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ इस चर्चा में। बहुत स्वागत है आपका। जुड़ेंगे हमारे साथ तौकीर निजामी जी। अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। ज्ञानदास महाराज जी, महामंडलेश्वर, हमारे साथ इस चर्चा में। महामंडलेश्वर निर्मोही अखाड़ा, बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका दुबे जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ चर्चा में हैं। तो चर्चा शुरू करें। सबसे पहले ज्ञानदास महाराज जी, बहुत सारी बातें हुई हैं यहां पर कि भाई पहचान छुपाने में दिक्कत क्या है, आखिर क्यों अपनी जो जानकारी है वो उजागर नहीं करते हैं दुकानदार? पता होना चाहिए हम कौन किस दुकान से जो कांवड़ है, कांवड़ वाला है, वो खरीद रहा है, खा रहा है, पी रहा है। ऐसे बहुत सारी बातें आई हैं। कुछ और विवाद भी जुड़े हैं। एक पंडित जी वैष्णव ढाबा जो किसी मुस्लिम के जरिए चलाया जा रहा था मुजफ्फरनगर में, उसको लेकर भी विवाद है। कहीं पर पैंट उतरवा कर धर्म पता करने की बात भी सामने आई। लेकिन एक बात, जो बड़ी बात ज्ञानदास महाराज जी,
इमरान मसूद हैं, कांग्रेस के नेता है, वो कहते हैं कि साझा संस्कृति, साझा विरासत को नष्ट किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से भी होकर गुजरती है, मुस्लिम भी उनकी सेवा करते हैं। ज्ञानदास महाराज जी, सरकार का कोई भाव नहीं है जी, हम कोई, हाँ जी, हम कभी भी किसी को बांटने का काम नहीं करते, ऐसी कोई बात भी नहीं करते, लेकिन अपना जो नाम है, अपना जो धर्म है, वो उजागर करने में क्या दिक्कत है। हम तो ये कहते हैं, अपने दुकान का जो नाम है, आप अपने समुदाय जो व्यक्ति चला रहा है उसका ओरिजिनल नाम उसमें लिखिए, बोर्ड में ऐसा प्रदर्शित करिए। हम तो क्या है, बांटने का कोई विषय नहीं है। तो हम तो, हमारे तो ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम चाहे कोई भी किसी भी धर्म का इस देश के सब वासी हैं, लेकिन जिस प्रकार हमारे कावड़ियों के साथ वो हिंदू नाम रख लेते हैं और कावड़ियों के साथ जो छलावा होता है वो नहीं होना चाहिए, हमारा तो यही कहना है। और दूसरा कि आपको नाम उजागर करने में क्या दिक्कत है। अगर आप उजागर करते हैं तो ये तो पारदर्शिता है, अच्छी बात है। अगर ऐसा कोई भाव होगा, प्रेम होगा तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। और कई बार क्या होता है कि नॉनवेज वेज दोनों लिखी होती है कोई चीजें, और आप उसी सब घपले में उनको, हमारा जो श्रावण मास का पावन और पवित्र महीना जो है उसको अपवित्र कर देते हैं। हमारे कावड़िया श्रद्धा लेकर के बड़ी दूर से आते हैं, कोई 100 किलोमीटर से आता है तो कोई 150 किलोमीटर से आता है जी। इस प्रकार जो श्रद्धा लेके आते हैं उस श्रद्धा को ठेस पहुंचती है। बाद में पता चलता है कि उसकी सब्जी में कोई हड्डी आ गई हो, पता चलता है कि उसमें और कुछ आ गया हो। तो इस प्रकार का पाप जो है हमारे यात्रियों के साथ, हमारे कावड़ियों के साथ, श्रद्धालुओं के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है। और आप अगर पारदर्शिता रखेंगे, इसमें नॉन वेज है तो फिर वो उसी हिसाब से व्यक्ति उसका यूज करेगा, उसका उपयोग करेगा। तो आप जो है अपना नाम नहीं छिपाए, आप उजागर करिए, क्या दिक्कत है उसमें, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। मैं आपका सवाल आगे लेकर जाता हूं। तौकीर निजामी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत स्वागत तौकीर निजामी साहब। ये बताइए, पहचान बताने में आखिर दिक्कत क्या है। एक मुजफ्फरनगर का मामला सामने आया, हालांकि हमारे मध्य प्रदेश में भी ये मांग उठी है इन उज्जैन से कि भाई दुकानों की पहचान बताई जाए, कौन कौन सी दुकान चला रहा है। मुजफ्फरनगर में जो मामला सामने आया, एक पंडित जी वैष्णव ढाबा जिसे मुस्लिम संचालक संचालित कर रहा है, आखिर क्यों छुपाया जा रहा है, अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या ये धोखा नहीं है, निजामी साहब? आदरणीय, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए ना, ये 2014 का भारत है। यहां पर मोदी जी ने और संघ ने, आरएसएस ने और इन सारे लोगों ने कहां पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज हमारे ही भारत में रहने वाले मूल निवासी लोगों से उनकी पहचान पूछी जा रही है, उनसे उनका नाम पूछा जा रहा है। ये मैं पूछना चाहता हूं कि अगर पूरे भारत में कहीं भी एक आध तरह की घटना प्रशांत जी हो गई, उसके लिए क्या पूरे समाज को आप कटघरे में खड़ा करोगे? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब भगदड़ मच रही थी वहां पर, जब आपका वहां, तब मैं पूछना चाहता हूं कि कोरोना काल में ये लोग तब जाति, धर्म और नाम नहीं पूछ रहे थे, तब भी मुस्लिम समाज के लोग रोडों पे निकलकर इनके जनाजों को, मैयतों को ले जाकर अपने कंधों पे शमशान घाट पे इनका श्राद्ध करा रहे थे, इनकी मैयत को जलवाने का काम कर रहे थे। तब माननीय ये लोग कहाँ थे? तब क्यों नहीं पूछ रहे थे कि किस जाति, किसी धर्म के? तब आप अपने भाई बुजुर्गों को छोड़कर चले गए थे। तो इस तरह का भारत मत बनाइए। यहाँ जाति, धर्म और नाम के नाम पर राजनीति मत करिए, राजनीतिक रोटियां मत सेकिए। मध्य प्रदेश में ये क्यों नहीं पूछते हो कि राजधानी भोपाल में सरेआम गोलियां चल रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जीरो है। महिलाओं को, मध्य प्रदेश में 20 महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, छोटी बच्चियों। तौकीर निजामी साहब मुद्दे पर रहिए, मसले पर रहिए, उस पर बात करेंगे जी। तौकीर निजामी साहब मसले पर रहिए। मैं फिर कह रहा हूं भाई, पहचान छुपाकर व्यवसाय क्यों? अगर पहचान कोई जाना चाहता है, पहचान छुपाने में क्यों छुपाई जाए पहचान? निजामी साहब आपसे ये सवाल फिर। आदरणीय प्रशांत जी, मैं कहना चाहता हूं कि बड़ा श्रद्धा भाव से आप अपना
जो भी त्योहार हैं, अभी कावड़ यात्राएं जो निकल रही हैं, यही मुस्लिम समाज के लोग आपके रास्तों में से कांटों को भी हटाने का काम करते हैं, आपके ऊपर फूलों की भी वर्षा करते हैं। ये खुलूस और मोहब्बत वाला देश है। इस तरह से नफरत यहाँ मत फैलाइए। कोई भी नाम नहीं छुपाता, कहीं एक जगह हो सकता है, मैंने कहा मान लिया आपकी बात को, लेकिन पूरे भारत में कोई भी मुस्लिम अपना नाम छुपाने की कोशिश नहीं करता। और मुस्लिम का तो आधा ईमान ही पाकी है, पाक रहने का नाम ही ईमान भी उसका आधा है। वो कहाँ की बात कर रहे हैं ये? ठीक है ज्ञानदास महाराज जी, ज्ञानदास महाराज जी एक रिएक्शन जरूर। जब मुद्दों से मत भटकाइए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने की चलिए, आपने बीजेपी पर सवाल उठाया, मैं बीजेपी के पास भी जाऊंगा। पहले ज्ञानदास महाराज जी, जब हम किसी शॉप पर जाते हैं, सब्जी की शॉप पर जाते हैं, फल फ्रूट की शॉप पर जाते हैं, तब पूछते हैं क्या नाम, कौन है आप, किस जाति से, किस धर्म से हैं? कभी नहीं पूछते हैं कि हम आपसे कुछ सब्जी लेने आए हैं तो किस धर्म के हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे पवित्र मास में ये श्रावण महीना है, लाखों करोड़ों श्रद्धालु शिव मंदिरों पर पहुंचते हैं, कावड़ लेके पहुंचते हैं, श्रद्धा लेके पहुंचते हैं। तो कई जगह जिस प्रकार आपने कहा कि मुजफ्फरनगर में वैष्णव नाम था और कोई मुस्लिम भाई चला रहा था, तो इस प्रकार का नाम क्यों छिपा रहे हैं आप? मतलब आप हमारे धर्म के साथ, हमारे कावड़ियों के श्रद्धालुओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए। आप अगर सेवा ही करना चाहते तो एकदम अपना सारा स्वरूप सामने लाइए ना, और फिर सेवा करिए। क्या दिल खोलकर सच्चाई के साथ सेवा। ठीक है, ठीक, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। तौकीर निजामी साहब, एक सवाल आपसे और है, उसके बाद मैं और मेहमानों के पास जाऊंगा। तौकीर निजामी साहब, जब रमजान का महीना चलता है तब आप लोग भी उसे बहुत पाक साफ सादगी से आप उसे पूरा करते हैं। आप चाहते हैं कि शुद्धता उसमें बनी रहे, तो वही तो ये चाह रहे हैं कि भाई जो सावन का महीना है वो शुद्ध बना रहे। नहीं आदरणीय, ये वो नहीं चाह रहे हैं प्रशांत जी। इनका चाहत जो है देश में नफरत फैलाने की चाहत है, और कुछ नहीं है। कहीं भी ऐसा नहीं होता, सब कुछ खुला होता, सबको पता होता कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इसकी दुकान है। हमारे रमजान में भी हम सब कुछ दिल खोलकर सारे सब कुछ सामने करते हैं। हम कभी नफरत नहीं करते कि ये हिंदू समाज के लोग हैं या ये लोग हमारे रमजान में हमारे यहाँ दुकानों पे नहीं आएंगे, इस तरह का। और जो हिंदू समाज के लोग हैं उनकी दुकानों से भी हम अफ्तारी खरीदते हैं, हम अपना रोजा अफ्तार करते हैं। तो ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई और दूसरा आपको लग रहा है ठीक है, ठीक है, चल मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रियंका दुबे जी, अभी तो मैं कांग्रेस के पास गया भी नहीं हूं, अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ हैं। तौकीर निजामी साहब कह रहे हैं कि सारा बीजेपी का बोया किया हुआ है। सावन के महीने में अगर हम बात करें, पवित्रता का जो महीना है उसकी अगर आस्था और विश्वास की बात करते हैं तो ये वो देश है, मैं तौकीर भाई साहब को क्लियर कर दूं कि जहां आलम शेख जी के द्वारा जो कृष्ण जी के भजन लिखे गए उनको आज भी गाया जाता है। ये जो देश है वो एपीजे कलाम साहब का देश है, जो राष्ट्रपति के पद को शोभायमान करते हैं। मिसाइल मैन के तौर पे आज भी उनको पूजा जाता है, उन्हें माना जाता है। ये वो देश है जो थॉट आया है, प्रियंका दुबे जी वो बता दीजिए ना, जो थॉट आया है कि हर दुकान पर चाहे मुस्लिम जो भी प्रोपराइटर है उसे अपनी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल रखनी होगी। सहमत है या नहीं है, उस पर क्या लाइन है आपकी? मैं कहूंगी ये बिल्कुल निश्चित तौर पे, अगर मेरा नाम प्रियंका दुबे है तो मुझे बताने में गर्व है, इसमें मुझे कोई शर्म वाली बात नहीं। हमारे साथ जो तौकीर भाई है, तौकीर निजामी जी ने अपना नाम बताया है, तो जो भी प्रोपराइटर्स हैं उन्हें अपनी पहचान उजागर करना चाहिए। अगर पहचान उजागर करके वो सेवा करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो उसमें स्वागत है। ऐसा हमारा जो देश है वो गंगा जमनी सभ्यता का देश है, इसमें किसी को कोई बांटा नहीं गया है। सरकार जब जितनी भी योजनाएं बनाती है सभी के साथ सर्वधर्म संभाव के साथ उन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और आगे भी पहुंचेगा। लेकिन जो छद्म युद्ध किया जा रहा है उसके विरुद्ध अगर समाज खड़ा हो रहा है तो समाज की सुरक्षा करना की जिम्मेदारी भी सरकार की है। और उसके लिए चलिए मैं आऊंगा आपके पास। अवनीश बुंदेला जी, ये आरोप बीजेपी की तरफ से आए कि आप इसमें भी सियासत खोज रहे हैं, इस मसले में भी। प्रशांत जी, हम कोई सियासत नहीं कर रहे, हम तो स्पष्ट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इसमें दो छुपे हुए गंदे उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य है कि आप दुकानों के ऊपर नाम लिखवा रहे, सब दुकान के ऊपर पहले लिखा रहता है श्रीजी रेस्टोरेंट या कोई भी भोजनालय या कैलाश भोजनालय या पेरिस ब्यूटी पार्लर, इस तरह के नाम ऑलरेडी लिखे हुए थे।
अब आप दुकानदार का नाम लिखवा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं भाजपा आरएसएस के लोग, हम साफ कहेंगे, इससे उन दलित आदिवासियों का धंधा खत्म करना चाहते। क्योंकि देखिए, दुकानदारों में सिर्फ मुसलमान नहीं है अकेले, जो भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य मुसलमानों के लिए के अलावा एक दलित आदिवासियों के लिए भी है कि दलित आदिवासियों की जो दुकानें होती हैं, अगर आप नाम लिखो, मैं दावे से कहता हूं आरएसएस विचारधारा के जो मानसिक भाजपा मानसिकता के लोग हैं, वो दलित आदिवासियों की दुकान पर कभी भोजन नहीं करेंगे। मतलब आप उनका नाम लिखवा लेंगे, विचारों का धंधा खत्म करवा देंगे आप, ये उनका गंदा उद्देश्य है प्रशांत जी। और बाकी हिंदू मुस्लिम फैलाना तो भाजपा का सबसे पहला काम है, वो तो है ही है। और मैं एक बात बोलूं, मैं पूछना चाहता हूं मोहन यादव सरकार से, भाजपा के नेताओं से, कि क्या आपको खुद के बनाए हुए जो गुमास्ता जारी किया जाता है नगर निगम से, जिस आधार पर आप दुकान खोलते हो, गुमास्ते का मतलब होता है जिसके आधार पर बिजली का कनेक्शन होता है, जिसके आधार पर उसको सुविधा मिलती है, मतलब बताता है कि हाँ ये मेरी फर्म है, ये मेरा गुमास्ता है। आप देख लीजिए 99% दुकानदारों के पास गुमास्ता होता है, उसमें दुकानदार का नाम लिखा होता है। तो भैया जब वो शासन के पास जानकारी है, शासन एक लिस्ट बना के डाल दे कि यहाँ इतने से इतने दुकान तक ये इसके ये नाम है। मतलब ये जानकारी का आप जिक्र करें, गुमाश्ता की जानकारी, वो गुमाश्ता अगर दुकानदार खुद लगा ले, दिग्विजय सिंह साहब भी तो ये बात कह रहे हैं। शायद मुझे प्रशांत जी शायद इनको जानकारी नहीं है। अगर आप गौर से देखें, दुकान के अंदर आप जाएंगे तो गुमास्ता लेमिनेट किया हुआ अधिकतर दुकानों पे टंगा रहता है, क्योंकि कई बार नगर निगम वाले आते गुमास्ता की अनुपस्थिति में उसका चालान बना के चले जाते हैं। तो ये मैं साफ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें छुपा हुआ उद्देश्य ये है कि ये दलित आदिवासी से नफरत ठीक बात है, इसका जवाब ले लेते हैं। प्रियंका दुबे जी, केवल मुस्लिम आपके टारगेट पर नहीं है, दलित आदिवासी भी टारगेट पर हैं, ये सुन रहे हैं आप बात? जिस दलित समाज की ये बात करते हैं, आज हमारे राष्ट्रपति दलित समाज से ही आती है, और राष्ट्रपति जैसे महामहिम के दायित्व का निर्वहन वो आज हमारे देश में कर रही है, और महिला होकर के कर रही है। तो ये तो आपका आरोप निराधार है। हाँ, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि अधीर रंजन चौधरी जी का बयान सबने सुना है कि आपने उनको किस तरह से अपमानित किया है, तो सब जानते हैं कि आप लोग की स्ट्रेटेजी क्या रही है। और उस पर मैं यहाँ बैठ करके, क्योंकि ये नितांत सामाजिक मुद्दा है, नितांत धार्मिक विषय का मुद्दा है, तो मुझे साफ ये बात कहना है कि अगर मेरे साथ तौकीर भाई बैठे हैं या अवनीश भाई बैठे हैं या हमारे माननीय धर्मगुरु जो हमारे महामंडलेश्वर बैठे हैं, सब अपने नाम के साथ अपनी पहचान लेके बैठे हैं, और मुझे गर्व है उसे बताने में कि मेरा नाम प्रियंका दुबे है। तो मैं कहती हूँ उसको, अगर मैं मेरे घर के सामने चर्चा हो रही प्रियंका जी, यहाँ तो बताएंगे, लेकिन राह चलते बहुत सारी शॉप्स होती हैं, दुकानें होती हैं हर जगह, क्या ये संभव है कोई डिटेल जानकारी दे? जी अब प्रशांत जी एक उत्तर और देना चाहूंगा, समय खराब हो। हाँ, जल्दी ठीक है अवनीश जी, जल्दी कम शब्दों में प्लीज। निजामी साहब, प्रशांत जी मैं एक निवेदन और करूंगा, एक निवेदन और करूंगा कि इतने दलित आदिवासी की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव के लिए, वोटों के लिए बात करते हैं। हम सब ने देखा भी मुंगावली में एक दलित के शरीर पर किस तरह से मलमला, सबने देखा कि सीधी में इनके ही शासन में किस तरह से एक आदिवासी के कपाट पर ही पेशाब करते हैं। और हम तो साफ कहते हैं, क्या और सारे मुद्दे मर गए? उज्जैन में ही अभी कुछ दिन पहले एक कचरा बीनने वाली औरत का खुले तौर पर बलात्कार हुआ, मुख्यमंत्री का क्षेत्र, आपको शर्म नहीं आती? कभी बात करेंगे आप अगर अगर आपको कुछ कर, अगर आपको उज्जैन के लिए कुछ करना है तो महाकाल लोक परिषद जैसी घटना दोबारा ना हो जो आपने भ्रष्टाचार किया। लेकिन और सबसे बड़ी बात ये जो कह रहे हैं धर्मगुरु जी, कह रहे हैं कि हमारे कावड़िए कोई गलत जगह ना खा ले, स्पष्ट लिखा होता है शाकाहारी और मांसाहारी, स्पष्ट लिखा होता है, और जैन भोजनालय भी लिखा होता है, और ये भी लिखा होता है कि फास्ट फूड की दुकान है, ये कोल्ड ड्रिंक की दुकान है। कहाँ कंफ्यूजन है महाराज आपको? मैं जाऊंगा ज्ञानदास महाराज जी के पास भी जाऊंगा। तौकीर निजामी साहब कुछ कहना चाह रहे थे, तौकीर निजामी साहब। मैं ज्ञानदास महाराज जी से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, महाराज उस उज्जैन में मैं भी हर महीने बाबा महाकाल के दर्शन करने जाता हूं, और मुझे इतना मालूम है कि बाबा महाकाल को जो फूल चढ़ने आते हैं, नजदीकी आप देखेंगे तो घटिया घोसला करके जगह है, पीर उमरोद करके जगह है, जहां पे अधिकतर फूलों की खेती करने वाले 70% लोग मुसलमान हैं। जी ठीक है, फूल ये सवाल वाकई बनता है कि भाई सब्जी फल खरीदते समय आप नहीं देखते, जब फूल खरीदते हैं ईश्वर के लिए तब नहीं देखते हैं। लेकिन तौकीर निजामी साहब कुछ कहना चाह रहे थे, और उसमें मैं एक सवाल भी जोड़ूंगा। एसटी हसन साहब तो आतंकियों से तुलना कर रहे हैं जांच करने वालों की, ये क्या सही लाइन थी?
देखिए प्रशांत जी, मैं बहुत निहायत अदब के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो इस तरह का भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मैं आदरणीय अभी दलित समाज का एक एंगल भी आ गया, उसमें आदिवासी समाज का भी एंगल आ गया, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी आदरणीय हमारी बहन बीजेपी की प्रवक्ता जो बैठी हुई है दुबे जी, वो अभी कह रही थी प्रशांत जी, राष्ट्रपति जी के लिए कह रही, वो राष्ट्रपति जी जो देश का सर्वोच्च पद है, उनको भी मंदिर में अंदर जाने प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। वो सिर्फ रबर स्टैंप है, बाहर ये मुखौटा दिखाने का और होता है, हो सकता है कि ऐसी कोई घटना एक आ गई, लेकिन ये जनरलाइज कर देना, जैसा कि अब आप कह रहे थे, और निशाना कहीं और है इनका। नहीं, अभी आप कह रहे थे कि निगाहें और निशाना कहीं और है इनका। जी, कहाँ निशाना है बताइए ना आप जरा। वही तो आपको बता रहा हूं कि देश में ये सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं। ये हिंदू, मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, ये सारे समाजों को बांटना चाहते हैं और ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण राज लाना चाहते हैं। उसका ये इस तरह के एग्जाम्पल, ये लोग इस तरह की चीजें एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट है इनका और कुछ नहीं है। मैं वही तो कहना चाहता हूं कि जब ज्ञानदास महाराज जी, ज्ञानदास महाराज जी, पूरी बात आप सुन रहे होंगे तौकीर निजामी साहब की, वही मुस्लिम समाज के लोग आपके मुंह में पानी डालने का काम कर रहे थे। आ रहा हूं मुस्लिम समाज के लोग काम में आ रहे हैं। ज्ञानदास महाराज जी, छोटा सा उत्तर। ज्ञानदास महाराज जी, इसमें एक बात और भी जोड़ूंगा ज्ञानदास महाराज जी की, अगर दिग्विजय सिंह साहब हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि अगर वो गुमाश्ता या जो लाइसेंस है वो अगर चस्पा कर दिया जाए, उसमें सारी डिटेल होगी, तो इतनी सारी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर इतने करने की दरकार नहीं है। तर्ज पर यहाँ पर भी जी अपना नाम लिखें और उजागर करें। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे कावड़िया, हमारे तीर्थयात्री ब्रह्म न रहे। हमारा बेगम बाग जो है, हम आपको बताते हैं कि 500 मीटर का एरिया जो पवित्र, जिस प्रकार सरकार ने शराब मुक्ति की है, ऐसे ही जो मध्य मांस वगैरह जो है ये भी मुक्त होना चाहिए उज्जैन से। और हमारा बेगम बाग का जो रास्ता, पूरे रास्ते के ऊपर मुस्लिम भाई रहते हैं और उनकी सारी दुकानें, सारे मांस के जो है पूरे के पूरे जानवर टांग के रखते हैं, तो उस मार्ग से निकलना भी मुश्किल हो जाता है यात्रियों का। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम कहेंगे कि इस पवित्र मास के अंदर जिस रास्ते से हमारे श्रद्धालु और आपके भाई कहते हैं, कहने को तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, तो आप जब रमजान के महीने में इस प्रकार अपना जो है पूरा धर्म निभाते हैं, तो हमारा भी एक पवित्र सावन में धर्म निभाने का पूरा हक होना चाहिए। ठीक है, अवनीश बुंदेला जी, अभी आप सुन रहे थे ज्ञानदास महाराज जी को, क्या आप ये गलत बात कर रहे हैं? आपको इसमें भी षड्यंत्र नजर आता है? अब महाकाल के चारों तरफ अगर 500 मीटर में शराबबंदी हो गई और जो डिमांड कर रहे हैं उसमें कोई आपत्ति है क्या? मत करिए इसमें। आरो निजामी साहब, जब से शराबबंदी हुई है, जब से शराबबंदी हुई है, उज्जैन में जहरीली शराब पीने से 8 लोग मारे गए प्रशांत जी, पता करिए। और मैं भाजपा के नेताओं को और महाराज जी को इतना कहना चाहूंगा, मैं खुद जाति से क्षत्रिय हूं, सवर्ण वर्ग से आता हूं। प्रियंका दुबे जी खुद ब्राह्मण है, प्रशांत जी आप खुद ब्राह्मण हैं, लेकिन ये समझना होगा हमको कि पूरा हिंदू, पूरा सनातन सिर्फ सवर्ण जाति का नहीं है। हम सिर्फ 10% हैं, 90% दलित, आदिवासी, ओबीसी भी हैं जिनका अधिकार है धर्म पर। और कृपया इस मानसिकता से बाहर आइए। आप वो लोग हैं जिनने सबसे ज्यादा हिंदुत्व का नुकसान किया है। आज फिर आपको जब तकलीफ होती कि ये ईसाई बन गया, ये मुसलमान बन गया, एक मुद्दा बना था ब्राह्मण बनाम यादव, उस पर भी हमने चर्चा की थी कि आखिर कथा हर कोई बांध सकता है। मैं फिर छोड़िए, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन अरे मैं तो साफ कहता हूं प्रशांत जी, मैं तो साफ कहता हूं, मेरे संपर्क में ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं भाई साहब हम हिंदू बनना चाहते हैं, ईसाई मुसलमान हैं, लेकिन वो कहते हैं भाई साहब। एक आखिरी रिएक्शन प्रियंका दुबे जी। प्रियंका दुबे जी, इसी से एजेंडा सेट हो रहा है क्या सियासत का आप लोगों का? भारतीय जनता पार्टी समस्त समाज के द्वारा चयनित पार्टी है और डबल इंजन की सरकार केंद्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी। और जनहितैषी योजनाओं को जब हम लागू करते हैं तो किसी वर्ग विशेष या धर्म विशेष को देकर के नहीं करते हैं। ये देश पंथ निरपेक्षता के साथ चलता आया और चलता रहेगा। संविधान की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी सदैव करती आई है, आगे भी करेगी। माफी चाहूंगा, वक्त इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछली बार भी बना था ये मुद्दा और इस बार भी एक बार फिर से चर्चाओं में, सुर्खियों में मुजफ्फरनगर के एक घटना से आ गया और इसका असर एमपी तक नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि आखिर शासन प्रशासन इसका हल क्या निकालता है, ताकि जो दोनों समुदाय हैं आपस में भिड़े ना, लड़े ना। महाडिबेट में इतना ही।